अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि एक आलिम या फिर मुफ्ती या मौलाना जिस भी ग्रुप का है, वो उस ग्रुप से निकल के सही रास्ते पे क्यों नहीं आते। ये क्वेश्चन अहम क्वेश्चन है, क्योंकि हम हमारे इस्लामिक माशरे में बहुत सारे ग्रुप देखते हैं और हर एक ग्रुप में तरह तरह का आलिम रहते हैं, और एक ग्रुप का आलिम उस ग्रुप के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोलते, उमूमन कभी भी नहीं बोलते। और पहले ये समझना है कि हमारे माशरे में कौन सा ग्रुप है। पहले तो हम शिया और सुन्नी में तकसीम हुए हैं, उसके बाद शिया में बहुत सारे ऑफशूट मिलता है, फिर सुन्नी में 4 ग्रुप तो ऐसे ही मिलता है, जैसे कि अहलुल हदीस, फिर आएगा देवबंदी, फिर आएगा बरेलवी, और देवबंदी में भी आजकल 2 ग्रुप हो गया जो तबलीग जमात के, तो लगभग 4 ग्रुप तो इधर दिखता है। इसके बाद भी तसव्वुफ़ के मानने वाले में उसमें भी 4 ग्रुप है, चिश्तिया, कादरिया, मुज़द्दिया, नक्शबंदी, ये 4 ग्रुप तो दिखता है मार्केट में। तो हर एक आलिम जिस भी ग्रुप का है, उसी ग्रुप में जो फंडामेंटल बातें हैं उस तरह का बात करता है और बाकी को गलत समझते हैं। जैसे कि मिसाल की तरह, जो चिश्तिया ग्रुप के, अगर कोई बंदा चिश्तिया ग्रुप से बिलोंग करता है और पीरी मुरीदी के सिस्टम से बिलोंग करता है, वो चिश्तिया को ऐसे पेश करेंगे कि जन्नत में जाने के लिए सबसे जो सही रास्ता है ना, वो चिश्तिया तरीका है। बाकी देवबंदी, अहलुल हदीस, शिया, बरेलवी, बाकी जो तसव्वुफ़ के ग्रुप है उनको सही नहीं समझते। उनको या तो बोलते हैं कि जन्नत नहीं जा पाएंगे, या फिर बोलते हैं कि ये गुमराही का रास्ता है, ये है वो है। ठीक इसी तरह देवबंदी में कोई अगर तबलीग जमात में काम कर रहा है, वो बस तबलीग जमात को ही सही समझते हैं। बाकी जो बरेलवी हजरात है उसमें ख्वाह उसमें मुफ्ती पाए जाते हो, कुरान और हदीस पढ़ने वाले आलिम पाए जाते हो, मौलाना पाए जाते हो, फिर भी वो लिहाज नहीं करेंगे और बोल देंगे कि बरेलवियत सही नहीं है, इन टोटल वो लोग जन्नत नहीं जा पाएंगे, या फिर मतलब उन लोगों का कुछ अच्छा हशर नहीं होगा, और जो जमात में जाते हैं उसी का ही अच्छा हशर होगा। ये देवबंदी जो जमात में जाते हैं उसका ये एक जहनी तस्वुर है। बरेलवी जो अहलुल हदीस है और देवबंदी है, इनको तो ठीक नहीं समझते, इनको जन्नत में तो जाएंगे ऐसा नहीं समझते, इनको वहाँ भी बोलते हैं कि ये तो वहाँ भी हो गया। तो अभी देखने वाली बात यह है कि हम अगर न्यूट्रल पॉइंट पे आके सबको थोड़ा झांक के देखें कि कौन क्या काम डाला है, उसमें रिमार्केबली कुछ मिस्टेक्स मिलता है जो ओवरऑल एक बड़ी ब्लंडर है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, बरेलवी हजरात कब्रों से फ़ायज़ लेने की कायल है, कब्रों से फ़ायज़ लेने की कायल है। तो मज़ारात पे जाके उल्टा उल्टा हरकत करते हैं ना लोग, वहाँ पे जाके सिजदा करते हैं, फिर वो कव्वाली नात लगाते हैं कब्र के पास, जो मज़ार, कब्र को मज़ार में तब्दील कर देते हैं, कब्र को पक्की बना के उसको एकदम पूरा लाइटिंग वगैरह करके कुछ अलग चीज़ ही बना देते हैं। ये चीज़ तो गलत है। ये अभी ये चीज़ जो गलत है ना, ये बरेलवी किसी आलिम की नज़र में नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। किसी भी बरेलवी आलिम को ये गलत नहीं दिखेगा, ये उनके हिसाब से सही लगेगा। चाहे वो देवबंदी, अहलुल हदीस उनको मतलब वहाँ भी डिक्लेयर कर दे, उनको वहाँ भी बोले, फिर भी इनको ये सब गलत नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सही है उनके हिसाब से। और इसी तरह देवबंदियत में जो तबलीग जमात की किताबें हैं उनमें थोड़ा मिस्टेक मिलता है। वो मिस्टेक कभी भी आपने कहीं नहीं सुना होगा कि देवबंदी आलिम ने बताया कि हाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक है, बट इसका रिजल्ट अच्छा है तो फॉलो कर लो, ऐसा कभी भी नहीं सुनेंगे आप।
जितने भी वाक़या है उसमें अगर बड़े से बड़े ब्लंडर है फिर भी वो दिफा करेंगे। ऐसा उनको दिफा करने वाले देवबंदी आलिम मिलेंगे। लेकिन हमें इसका पता चलता है कहाँ से? अहलुल हदीस के आलिम से, बेरलवी आलिम से पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। फिर आए अहलुल हदीस में। अहलुल हदीस में बेशुमार नास भी पाए जाते हैं। तो नस्बियत का जो एक रूप है ये इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये क्यों नासबी बनते हैं? ये शिया की मुखालिफत करने पे आके वो नासबियत बन जाते हैं, ताकि कहीं शिया की तरह सोचने ना लगे। तो शिया में फिर राबजी मिलता है कि वो लोग मातम करते हैं, उनमें भी गलतियाँ मिलता है। लेकिन आपको ये कभी भी नहीं दिखेगा कि कोई शिया आलिम, सब शिया आलिम बोल रहे हैं कि मातम करना गलत है, ये है वो है। इल्ला माशाअल्लाह कहीं एक का दुक्का मिल जाएगा कि जो बोलता है नहीं मातम नहीं करना चाहिए, हमें अहलुल बैत से प्यार है, वो अलग बात है, वो ठीक रहेगा। तो जिस ग्रुप का गलती है उस ग्रुप के आलिम उसे कंडेम नहीं करेंगे। ये जनरल एक मतलब रूल है। तो अभी समझते हैं कि क्यों नहीं करेंगे। देखिए, मैं खुद के बारे में बताता हूँ। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, किसी की लिहाज नहीं कर रहा हूँ। जो गलती मुझे दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ। इसमें मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो अलग बात है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मेरा जो मुतालबा है उसमें भी गलती लग सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं जितना गलती जिसका दिख रहा हूँ, मैं किसी की लिहाज किए बगैर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये डर नहीं है कि अगर मैं बात करूँगा तो कल मैं कहीं मेरा मस्जिद से नहीं निकल दिया गया, कि मेरा प्रोफेशन कहीं स्टेट पे लग गया, मेरा रोज़ी रोटी अगर बंद हो गया तो बीवी बच्चे ये सब कैसे पालेंगे। ये मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं इंशाल्लाह कमाई मैं डॉक्टरी से कर लूँगा। किसी की रोटी के मोहताज नहीं हूँ मैं। मतलब किसी ने मुझे जुगाड़ करके देना है और कोई निकाल दिया तो मेरा कैसे चलेगा। लेकिन आलिम दिन का हालत क्या है पता है? हमारे आलिम दिन ज़िंदगियाँ लगा देते हैं इल्म सीखने के लिए। 8, 10, 15 साल मदरसा में बिता देते। फिर आलिम दिन पैसे कहाँ से कमाते हैं? आलिम दिन या तो किसी मदरसा में टीचर होते हैं, या फिर किसी मस्जिद के इमाम या फिर मुअज्जिन होते हैं, या फिर किसी माशरे में कोई मतलब बड़ा उसी माशरे का बड़ा पद में रहता है, जो उसी फ़िरके का रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक देवबंदी आलिम, उसको जॉब मिलता है किसी देवबंदी मस्जिद में या फिर किसी देवबंदी मदरसा में। वो तो कभी कोई बेरेलवी की मदरसा में जाके जॉब नहीं कर पाता, उसको देवबंदी मदरसा, देवबंदी मस्जिद में ही कुछ करना पड़ता है। और कमाई का सोर्स होता है, वहाँ से कुछ सैलरी मिलता है, ऐसे चल जाता है। लेकिन अगर आप सोचो कि एक देवबंदी आलिम 10 साल से कुछ पढ़ा रहा है कुछ मदरसे में, और उनके सामने 10 साल बाद एक बेशुमार एक ब्लंडर जैसे गलती सामने मिला, वो अगर बयान करने लगेगा तो बाकी देवबंदी आलिम उसे फारिग कर देना है, उस फ़िरके से निकाल देना है। और उसको एक बार अगर फ़िरके से निकल गए तो वो उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। ये बात बहुत सोचने वाली बात है। और जब ये आलिम सोचता है कि मैं 15 साल तक 10-15 साल तक मैं मदरसा में मेहनत करके ये मुकाम तक आया, अभी अच्छा खासा चल रहा है, तो मैं क्यों ऐसा करूँ? अगर मैं करता हूँ तो मेरी जो ज़रूरियात है वो कहाँ से पूरा होगा? बीवी बच्चे का ख़्याल कौन करेगा? ये ख़्याल तो आता है। इस ख़्याल की वजह से वो आलिम वो गलती देखने के बाद भी उसको बयान नहीं करते, और ढूंढता रहता है कि इसका जो गलती है इसमें भी कोई हदीस है, इसके बैकग्राउंड पे भी कोई बात होता है या नहीं है, वो ढूंढता रहता है। और अगर ऐसा है कि जो आलिम को पता चला कि हाँ, मेरे बुज़ुर्ग या फिर बड़े ने कुछ गलती किया है, तो उस गलती को हाईलाइट करने की वजह वो उसको पर्दा डालने के लिए मौजूद होते हैं। क्योंकि देखो, एक फ़िरका में बहुत सारे आलिम रहते हैं। एक अगर कुछ गलत इधर-उधर बयान कर दिया तो बाकी आलिम मिल के उसको फ़ारिग कर देना है। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान के पार्ट में उसमें मौलाना साहब ने बयान कर दिया था, मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू। ये एक गदीर ख़ूम की एक हदीस है। वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ बुलंद करके पकड़ के बोला था कि जिसका जिगरी यार मैं हूँ, उसका जिगरी यार अली होना चाहिए। ये बात तो सही है, हदीस में है ये। लेकिन ये बात
इतना मतलब फंडामेंटल बात है जो शिया से लगभग मिलता है, क्योंकि शिया इस तरह का बात करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब को बाकी आलिम ने गाली तक दिया, मारने का धमकी तक दिया, ये हमको पता चला। तो अब इमेजिन हमें करना है कि मौलाना तारिक जमील साहब तो देवबंदियत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका मरकज़ जो है देवबंदी के साथ है, तबलीग जमात के साथ अटैच है। तो उन्हें थोड़ा खामोश रह के मामलात को संभालना पड़ा, और उस तरह से अभी है। तो सोचे कि कोई आलिम अगर उसके फ़िरके के ख़िलाफ़ बोलने जाते हैं तो बाकी आलिम ने मिलके उसे फ़ारिग कर देना है। तो न्यूट्रल पॉइंट में तो कोई आ नहीं सकता, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए आपको ये दिखेगा कि क्लियर कट हदीस मिलने के बाद भी वो लोग, कभी-कभी ऐसा होता है कि वो लोग उसको सही नहीं मानते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फिर आइए बेरलवियत की तरफ। देखो बेरलवी क्या करते हैं, ऊट-पटांग की हरकत करते हैं। जैसे कि मिलाद रसूल के नाम पे जितना बिदात फैलाया है वो हम सबके सामने है। बिदात तो बहुत बहुत फैलाए हैं। फिर कब्र से फ़ैज़ मांगना, कब्र के ऊपर मज़ार बनाना, पक्की करना, लाइटिंग बनाना, ये सब तो बहुत ज़्यादा हो गया। इस तरह से शिया, लेकिन एक बात है यहाँ पे कि बेरलवी आलिम इसके खिलाफ़ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कोई एक अगर बोल दिया तो उसके मतलब फ़ारिग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और उसके मतलब रास्ते पे लाने के लिए बाकी आलिम तो अच्छा काम कर देंगे। फिर इस तरह का शिया भी है जो पीठ पे छुरा मारते हैं ना, जो मुहर्रम के मौके पे। देखो मैं एक बात बताता हूँ, अहले बैत हम सबके दिल का टुकड़ा है, क्योंकि ये नबी का दिल का टुकड़ा है। तो हम उस हिसाब से अहलुल बैत को हम दिल पे रखते हैं। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जन्नत के मर्दों का सरदार है, ये हमारा दिल पे बसते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीठ पे उनके गमों पे छुरा मार लूँ, चाकू मार लूँ, खुद को पीठ काट दूँ एकदम, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन इस बात को शिया आलिम कभी भी कंडेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शिया आलिम अगर कंडेम किया तो वो उस ग्रुप से निकल जाएंगे, क्योंकि बाकी शिया आलिम उस आलिम को निकाल देना है। तो इस तरह का उलझने चल रहे हैं। और ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हर फिरके में एक स्पेशल किताब है, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, कम से कम एक है या फिर ज़्यादा भी है। उस किताब की बुनियाद पे उस फिरका टिका हुआ है। नहीं तो अगर वो किताब नहीं होता, इमेजिन करो कि कोई भी फिरके के पास कोई किताब नहीं है, जो भी कुरान और हदीस से मिलता है बस वही पढ़ रहे हैं, वही सिखा रहे हैं, तो सब लोग तो एक तरह का ही सोचते ना। और किसी भी फिरके का बुजुर्ग रहता है, देवबंदियत का बुजुर्ग है, वो जिस तरह का बता गया उसी तरह का सोचते हैं देवबंदी। फिर बेरलवियत में भी बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग ने जिस तरह का फरमा के गया है उस तरह का ही सोचते हैं। तो अगर ये बुजुर्ग को थोड़ा साइड में रख के, हम कहते कि हाँ बुजुर्ग थे, अच्छे थे, दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, और इनको जो गलतियाँ शायद हो गया उन पर पर्दा डाले और उसे माफ़ कर दे, ये दुआ करके साइड में रख देते हैं। और कुरान और हदीस जो सही है, जो इस्लाम का मेन टॉपिक है, अगर वही बार बार बयान कर रहेंगे तो ये जो मिस्टेक का मुमकिनात है वो नहीं रहेगा, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यूनिटी ऐसे ही चक मार के आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे एक ही तरह का चीज़ करेंगे तो यूनिटी आ ही जाएंगे। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मुनाजरा में लगे हुए हैं। मुनाजरा इस तरह है कि कौन मुसलमान कौन काफिर। अगर बेरलवी मुनाजरा में ये साबित करने के लिए, बहुत सारे मुनाजरा ऐसे यूट्यूब में मिलेंगे सबको कि बेरलवी और देवबंदी मुनाजरा, क्यों कि तुम काफिर या मैं मोमिन, ऐसा कुछ। मतलब बेरलवी हजरात ये साबित करने के लिए लगे हैं कि देवबंदी काफिर है, मतलब गुस्ताखे रसूल है, ये है वो है, और देवबंदी काउंटर में वही कर रहे हैं कि तुम काफिर हो, गुस्ताखे रसूल हो, ये है वो हो। एक बात मैं आज बताता हूँ कि कोई भी काफिर नहीं है उस तरह का। हाँ, अमलन काफिर तो हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नमाज ना पढ़े वही तो काफिर हो जाएंगे ना अमलन, लेकिन उसको उस तरह का काफिर नहीं डिक्लेयर किया जाएगा जो हिंदू में है या फिर क्रिश्चियन में है, जो कलीमा को नहीं मानते, उस तरह का काफिर तो वो नहीं है, लेकिन अमलन काफिर है। जैसे कि हमारे मुस्लिम माशरे में मुशरिक भी होंगे,
लेकिन वो कलिमा को मुशरिक है क्योंकि उनके पास कलिमा है। तो जिसके पास भी कलिमा है और शिर्क, कुफ्र ये सब अमल हो गया, वो क़यामत के दिन, हशर के दिन, अगर वो अमल ज़्यादा हो गया कुफ्री वाला या फिर शिर्क वाला, तो अल्लाह ताला शायद जहन्नम में भेज देंगे सज़ा के लिए। और अमल कम हो गया तो अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर देंगे, अगर शिर्क ना हुआ तो। अगर शिर्क रह गया तो माफ़ नहीं होगा, वो दोज़ख में जाना ही पड़ेगा। तो अगर शिर्क नहीं हुआ और कुफ्री हो गया, फिर बिदात हो गया, ये सब माफ़ हो सकता है और डायरेक्ट जन्नत जाने का चांसेस भी है। अल्लाह ताला चाहे तो जन्नत में डाल देगा। लेकिन अगर शिर्क भी हुआ है और कुफ्री हुआ है जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाना पड़ रहा है, फिर भी वो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उनके लिए एक अज़ाब मुकर्रर होगा और अज़ाब ख़त्म होने के बाद वो अल्लाह ताला की रहमत से वो आ जाएंगे वापस, क्योंकि वो उनके पास कलिमा तो है। ये बात सही है कि वो जन्नती है। तो ना देवबंदी, ना बेरलवी, ना अहलुल हदीस, ना शिया, कोई भी उस तरह का जहन्नमी नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो पहले ये जहन क्लियर कीजिए कि मुसलमान जो भी ये गवाही देता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए ये जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम जो है ना, वो कैंसिल हो गया। चाहे वो शिर्क करता रहे ताबिल की गलती की वजह से, कुफ्र करता रहे ताबिल की गलती की वजह से, वो जहन्नम भी जाएंगे शायद जो गलती की वजह से, लेकिन वो एक ना एक दिन रिटर्न होके आ जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। यही सही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेरलवी, देवबंदी और किसी भी ग्रुप, मुस्लिम ग्रुप के अंदर डिबेट नहीं होना चाहिए, मुनाजरा नहीं होना चाहिए, बेकार है, क्योंकि कोई हल नहीं निकलता। आप तारीख उठा के देख लीजिए कि कौन सा मुनाजरा के बाद एक ग्रुप ऑफ बेरलवी देवबंदी बन गया या फिर ग्रुप ऑफ देवबंदी बेरलवी बन गया। कोई कुछ नहीं बनता, बस ये साबित करने में लगता है कि तुम हमसे कितना ख़राब हो, सामने वाला बस झगड़ा ही करते रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आज तक मैंने जितना मुनाजरा देखा है, किसी मुनाजरा के एंड पॉइंट में जो मुसलमान के अंदर है, उसमें कोई मतलब फाइनल आउटपुट नहीं मिला, बस झगड़ा ही देखा है। तो एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए कि हम लोग जितना हो सके कुरान और हदीस के नज़दीक आ जाते हैं और हम अच्छे से अल्लाह की रहमत पाने वाले बंदे हो जाए और अल्लाह ताला हम सब की गलतियाँ माफ़ करे और हम जन्नत में जा पाए। आमीन।